बिजली बहुत महंगी है, बहुत ज़्यादा बिल आते हैं और इसके अलावा जो कपड़े इस्त्री करना है ना वो भी बहुत ही बोरिंग काम है। इतनी गर्मी में कपड़े इस्त्री तो होते ही नहीं है, ख़ास तौर पे मर्दाना कपड़े। बहुत सारी ऐसी टिप्स बताऊंगी आपको जो कि आपके बिजली के बिल को आधा कर देगी। इसके अलावा जो है ना आपके कपड़े फटाफट से इस्त्री हो जाएंगे। इसके अलावा बहुत सारी यूज़फुल टिप्स हैं, ऐसे आइडियाज़ हैं जो कि आपको अपनी डेली लाइफ में और आपके किचन के कामों में बहुत ज़्यादा काम आएंगे, आपकी बिजली को बचाएंगे, आपके घर में जो है ना बहुत सारी आपकी परेशानियों को बचाएंगे। बस आपने करना ये है कि वीडियो स्किप किए बिना मुकम्मल वॉच करें ताकि आपको हर आइडिया, हर टिप की जो है ना वो अच्छे से समझ लग जाए। वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और हमारा सरगोदा तो है भी बहुत गर्म तरीन शहर। तो बस अल्लाह ताला का करम है, अगर बारिश हो जाए तो ठीक है, ना हो तो अल्लाह की रज़ा में राज़ी हैं। ये जो है ना मेरे पास ये पहली बॉटल है, पहला आइडिया मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ कि ये चॉकलेट सिरप था इसमें, जो कि कॉफ़ी वगैरह में या जो इस तरह के होते हैं ना चॉकलेट डिज़र्ट्स उनमें यूज़ होता है। तो ये अब ख़त्म हो गया, लेकिन मेरा ना इसकी जो बोतल है वो फेंकने को दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं तो ऐसी चीज़ें फेंकती नहीं हूँ। मैं इनसे कुछ ना कुछ जो आइडियाज़ है ना वो शेयर कर लेती हूँ, बना लेती हूँ चीज़ें घर में इस्तेमाल के लिए। तो अब जो है मैं इसकी पहले कटिंग कर लूँगी, उसके बाद इसे वॉश करूँगी। तो आपने जो है ना कोई भी ऐसा कलर ले ले, मैं वाइट परमानेंट मार्कर ले रही हूँ, उसके साथ जो है ना इसकी ड्रा कर लूँगी लाइन, जिस तरीके से मैंने इसकी कटिंग करनी है। ये है कि बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो हमें बाज़ार से ख़रीदनी पड़ती हैं, जो कि पैसे खर्च करके हम ख़रीदते हैं। और अब यही अगर आप अपना अकल इस्तेमाल करके छोटी छोटी चीज़ें बना लें घर पे, तो आपके बहुत सारे पैसे, आपका टाइम बचेगा। और जो है ना ये आपकी जो सुगड़ापे में ये सारी चीज़ें आती हैं कि आप लोग जो है ना अपने घर में अपने सजाने संवारने के लिए अपनी खुद से मेहनत करते हैं, अपनी फजूल और बेकार चीज़ों को जो है ना वो काम में लेके आते हैं। कटर की मदद से जो है ना वो अच्छी तरह काट लें, अगर कटर नहीं है तो गर्म छुरी जो है ना उसका इस्तेमाल कर लें। पहले मैंने वैसे ही जो है ना प्लेन इसकी जो ड्रा की थी लाइन, फिर मैंने सोचा कि मैं थोड़े से ना इस पर डिज़ाइनिंग करती हूँ। तो बोतल का कैप लेके ना तो उसके साथ जो है ना इस तरीके से आप इसके गटाम बना लेते हैं, ये कट वर्क सा बन जाएगा ना, तो उससे जो है ना वो थोड़ी खूबसूरती हो जाएगी और आपका जो जो भी आप चीज़ बना रहे हैं ना वो ज़रा अच्छी लगेगी। बहुत सारे मुझे आते हैं कमेंट के आप बहुत ज़्यादा बोलती हैं, तो मैं अब कोशिश करूँगी कि मैं थोड़ा कम बोला करूँ। ये है ना कि जब आप देख रहे होते हैं ना कोई भी वीडियो, कोई भी टिप, कोई भी आइडिया अब आप देख रहे हैं, तो मैंने साथ में आपको बताना तो है ना कि ये किस तरीके से बनता है, क्या करता है। तो कुछ लोगों को खामोशी अच्छी लगती है, कुछ लोगों को बोलना अच्छा लगता है, तो मैं कोशिश करूँगी कि जिनको मेरे बोलने पर एतराज़ है मैं थोड़ा कम बोला करूँ। अब ये इसमें चॉकलेट लगा हुआ था तो वो मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया। इसके बाद जितने भी इसके जो है ना आपको लगे कि यहाँ से बड़ा है, यहाँ से छोटा है, तो वो आप इसके सारे जो एजेस है ना वो इक्वल कर लें। और बिल्कुल भी इस तरह ना आपने कोई शार्प हिस्सा इसका नहीं रखना है जो कि आपके हाथों में लग जाए। तो ये चॉकलेट ब्राउन कलर का है, तो इस हवाले से ना इस पे जो वाइट कलर है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये मैं एक मोबाइल कवर बना रही हूँ, पहले भी मैंने बहुत सारे मोबाइल कवर शेयर किए हुए हैं। तो ये है कि घर में 5-6 मोबाइल होते हैं, तो जो है हर जगह पे जिसको भी इस्तेमाल करना हो वो इसमें अपना रख सकता है। और ये बहुत ही खूबसूरत और प्यारा बन के रेडी हुआ है। यहाँ पे मैं एक सुराख कर दूँगी ताकि ये जो है ना कील लगाने में आसानी हो। अब इसी वाइट मार्कर जो परमानेंट मार्कर है ना वाइट, उसके साथ इसके ऊपर थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर लेंगे ताकि ये अच्छा लगे और खूबसूरती जो है ना वो इसकी इनहेंस हो। इसके अलावा अगर आपने इस पर कुछ स्टिकर वगैरह लगाने हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं, लेकिन मुझे यही अच्छा लग रहा था। आपकी ड्राइंग अच्छी है ना तो फिर आप इस तरीके से चीज़ें बहुत आसानी के साथ बना लेते हैं, बस उसके लिए जो है ना वो ड्राइंग अच्छा होना चाहिए। तो बस ये तो एक खुदादाद सलाहियत है जिसमें है, उसमें ही होती है। लीजिए जी, हमारा जो है ना वो खूबसूरत सा जो है ना मोबाइल कवर रेडी हो गया। आपने लाजमी कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको ये आइडिया कैसा लगा। कोई भी टिप आपको अच्छी लगे तो आपने लाजमी कमेंट में बताना है। नेक्स्ट आइडिया ये है कि ये मेरी जो वाटर गन है ना कपड़े प्रेस करने वाली, इससे पहले वाली गुम हो चुकी है ख़राब हो के, क्योंकि मेरा बेटा 4 साल का जो है ना वो चीज़ों को छोड़ता ही नहीं है। तो वो इन्हें लेके तो बहुत उसे इसमें दिलचस्पी है, पानी लेके गेट पे स्प्रे करेगा या दीवारों पे।
तो ये उसके हाथ से जब गिरती है तो उसके बाद ये ख़राब हो जाती है। तो अब मैंने इसका एक यही हल निकाला है कि इसकी एक जगह बनाई जाए ताकि ये बच्चों की पहुंच से दूर रहे। तो ये कील लगा के मैंने इसे लगा दिया है। अब इसका एक घर है, जिस चीज़ का भी घर ना हो वो दरबदर हो जाती है। अब इस स्प्रे बोतल को जो है ना वो घर मिल गया है। अब ये कहीं नहीं जाने वाली, इधर ही रहेगी और मेरे बेटे की पहुँच से भी दूर रहेगी। और मैंने ये आयरन बोर्ड इस्त्री स्टैंड के बिल्कुल ऊपर लगाई है ताकि कपड़े इस्त्री करते हुए ये कहीं गुम ना हो पहले की तरह और हमारे सामने ही रहे। नेक्स्ट आइडिया ये है कि जिनके चेहरे पे एक्नी के दाग हैं, जिनके चेहरे पे छाइयाँ हैं, फ्रैकल्स हैं, उन्हें ख़त्म करने के लिए ये मलेठी का पानी मैं रेडी करने लगी हूँ। उसके लिए तरीक़ाकार ये है कि एक गिलास में या किसी जो है ना शीशे के जार में आप पानी ले लें, उसमें स्टिक्स डाल दें मलेठी की, जितनी डालेंगी उतना पानी डालना है कि ये डूब जाए। उसके बाद आपने इसे फ्रिज में रखना है और ये 5 से 7 दिन के दरमियान जो है ना आपका पानी रेडी हो जाएगा। आप किसी भी मास्क में डालेंगे तो ये आपकी फ्रैकल्स को बहुत ही जल्दी रिमूव करेगा। मेरे खुद चेहरे पे फ्रैकल का इशू है तो मैं उसके लिए जो है ना ये इस्तेमाल करने लगी हूँ। तो इंशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा जो है ना फ़ायदेमंद होता है। तो अब मैं इसे फ्रिज में रखती हूँ ताकि ये मेरा जो है ना रेडी हो जाएगा। उसके बाद मैं इसे मुख्तलिफ़ मास्क में यूज़ करूँगी, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अब हमारी जो हासिल ख़ास जो है ना टिप वो ये है कि बिजली का बिल जिस तरह इतना ज़्यादा आता है और इस्त्री जो है वो तो बिजली खाती है, बहुत खींच खींच के खाती है और सबसे ज़्यादा हमारा जो बिल है ना बिजली का वो इस्त्री की वजह से ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले ये है कि जो जहाँ पे आप कपड़े इस्त्री करते हैं ना, अगर वो रोज़ाना आप उस पर करते हैं तो झाड़ू लगाते हुए डस्टिंग करते हुए उस पर बहुत सी डस्ट पड़ जाती है, तो उस पर पहले कुछ चादर बिछा लें ताकि मर्दाना कपड़े जो होते हैं ना उन पर ज़रा सी भी डस्ट लगे तो वो अच्छे नहीं लगते हैं। वाटर गन की मदद से इसे अच्छी तरह स्प्रे कर ले। स्प्रे करने के बाद आपने क्या करना है, एक तौलिए की मदद से जो है ना हम अपने कपड़ों को इतना खूबसूरत और इतना प्यारा इन्हें इस्त्री करेंगे ना, इसे अच्छी तरह आपने पानी लगा लेना है, इसकी कोई भी जो जगह है ना वो खाली ना रहे। तो आपने इसे कम से कम 2 घंटे के लिए कवर कर देना है, लेकिन मेरे पास टाइम कम था तो मैंने इसे 10-15 मिनट के लिए कवर किया था क्योंकि मुझे वीडियो बनानी थी इसलिए। और अगर आप कर रहे हैं तो आप 2 घंटे के लिए रखेंगे तो उसके बाद ये कि बहुत अच्छे से और जल्दी जल्दी से हो जाएंगे। मैं इसे तौलिए में कवर करके रखने लगी हूँ क्योंकि तौलिया जो होता है ना, तौलिए में रखने की ये वजह है ना कि इससे अच्छी तरह जो पानी है ना वो सारे कपड़े में जज़ब हो जाएगा। जहाँ पे पानी है, जहाँ पे पानी नहीं लगाया, सब अच्छी तरह जो है ना वो जज़ब हो जाएगा और एक जैसा हो जाएगा। और ये इतनी कुछ जल्दी कपड़े इस्त्री होते हैं फटाफट। मुझे तो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम यही लगता है, मर्दाना कपड़े जो है ना वो इस्त्री करना, उन्हें प्रेस करना, क्योंकि वो बहुत अच्छे से करने पड़ते हैं। तो कोई भी उनमें सलवट ना आए, कोई एक भी हो तो वो देखने में बहुत बुरी लगती है। बिजली जो है वो उसके बिल जो है जब आते हैं तो वो एक अलग परेशानी का सामना करना पड़ता है क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ना वो हमारी बिजली वेस्ट होती है। तो जब भी आप मर्दाना कपड़े इस्तेमाल करें, इससे आपके बिल पे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा जितनी कम यूज़ होगी। आप अच्छे से जब इन्हें पानी लगा के रख देंगे ना तो उसके बाद ये इतनी जल्दी जल्दी होते जाएंगे। बस इनकी क्रीज़ें सीधे से बिठा लें, उसके बाद इस्त्री करते जाएं, कोई सलवट नहीं पड़ने दें क्योंकि इस तरह आपका काम जल्दी हो जाएगा। और अगर सलवटें पड़ती जाएंगी तो एक साइड पे करके दूसरी साइड पे, फिर पहले वाली पे वो सलवट पड़ जाएगी। बस आपने इसे एहतियात के साथ इस तरह सीधा रखना है ना, बगैर किसी सलवट के, ताकि आपके कपड़े अच्छे से इस्त्री हों और कोई भी इनमें जो है ना आपको दोबारा करना ना पड़े। यकीन कीजिए मैंने अभी 2 सूट किए थे और 3-3 मिनट में जो है ना वो मेरे सूट इस्त्री हो गए थे, सिर्फ पानी लगाने की वजह से। तो ये बहुत ही आसान काम है, बहुत जल्दी है, आपके काम आएगा। तो लाजमी जो है ना इस टिप को आपने इस्तेमाल करना है। इसके बाद जो मैं आपको इससे भी अच्छी एक टिप देती हूँ वो मैं थोड़ा आगे जाके दूँगी। तो ये देखिए मेरी जो मैंने शलवार कर ली है, जो इस पर ये निशान है ना ये इस्त्री के हैं, ये बाद में जो है ना वो ठीक हो जाएंगे। जो डार्क कलर होता है ना कपड़ों का, उसके ऊपर जब आप प्रेस करते हैं तो वो प्रेस का निशान जो है ना वो पड़ जाता है। ख़ास तौर पे ब्लैक पे, अब ये जिंक कलर है तो ये भी डार्क में आता है, तो इस पर भी जो है ना अभी मैं इस्त्री करके सामने रखूँगी तो आप देखेंगे कि वो प्रेस के निशान जो है ना वो लाजमी पड़ जाते हैं डार्क कलर्स पे, लाइट पे बिल्कुल भी नहीं पड़ते हैं। तो हमारे घर के जो मर्द हैं ना वो पता नहीं क्या है उन्हें कि वो डार्क कलर ही पसंद करते हैं, लाइट जो है ना वो उन्हें अच्छा ही नहीं लगते हैं। तो हर बंदे की अपनी चॉइस होती है, किसी को डार्क कलर अच्छे लगते हैं, किसी को सजते हैं लाइट। तो बस कपड़े पहनना तो कोई काम नहीं है, लेकिन असल काम है इस्त्री करना, और वो हम ख़वातीन को ही करना पड़ता है। वैसे जो कोई हो ना दूसरे कलफ लगाने वाले, वो तो इन दिनों गर्मी में पहने ही नहीं जाते हैं, जितनी शदीद गर्मी पड़ रही है। तो वो जो हों वो थोड़े, वो भी इसी तरीके से जो प्रेस वो कलफ वाले हों ना, उन्हें भी इस तरीके से अगर आप कवर कर दें ना तौलिए में, तो इतनी वो जल्दी होते हैं और इतने को ज़बरदस्त होते हैं। बस आपने ये ख्याल रखना है कि कलफ थोड़ी ना कम लगाएं। ज़्यादा कलफ जो है ना उससे कपड़े अच्छे भी नहीं लगते हैं और वो बहुत ज़्यादा अकड़े और फूले फूले रहते हैं।
तो यही ट्राई करना है कि जब भी आप कपड़े जो है ना उनके ऊपर पानी लगाएंगे तो आपने तौलिए में कवर करके रखना है, ताकि वो अच्छे से जज़ब हो जाए और आपके कपड़े जल्दी हों। इस तरीके से इतने को जल्दी जल्दी आपके कपड़े प्रेस होते हैं ना। इससे भी ज़्यादा आसान तरीका मैं आपको कपड़े इस्त्री करने का बताती हूँ कि जब आप कपड़े वॉश करते हैं ना, उसके बाद आप स्पिनर में डालते हैं, तो जब स्पिनर से आप कपड़े निकालते हैं तो उन्हें आप लपेट के रख दें तौलिए में और या उन्हें फ़ौरन कर लें। वो इतने को अच्छे होते हैं और जल्दी जल्दी होते हैं ना, वो सबसे बेस्ट तरीन तरीका है मेरा। ये तो हमारा पुराना तरीका है, लेकिन इससे जो है ना काफ़ी सालों से मैं इसी तरह करती हूँ। ये बहुत आसान और अच्छा तरीका है और जल्दी इससे हो जाते हैं। और वो जो है ना तरीका स्पिनर से निकाल के, अगर वो आपको पानी नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि उनमें एक जैसी नमी होती है, उनमें पानी तो होता नहीं है, सिर्फ नमी होती है और वो नमी ही हमें चाहिए होती है। वो भी बहुत जल्दी जल्दी से कपड़े हो जाते हैं। स्पिनर से निकालने के साथ ही आप इस्त्री कर लें। अगर आपके पास फ़ौरन टाइम नहीं है तो उन्हें तौलिए में लपेट दें, ताकि उनकी नमी जो है वो ड्राई ना हो। तो वो भी आप जल्दी जल्दी से कर लेंगे ना, तो वो भी इसी तरीके से हो जाते हैं। बहुत अच्छे से कपड़े होते हैं और बहुत जल्दी जल्दी हो जाते हैं। बस इस तरह एक दिन आप मखसूस करें, कपड़े आप वॉश करते हैं, वही दिन आप अगर प्रेस करने का रख लेंगे ना, तो आपका पूरे हफ्ते का जो काम है वो ख़त्म हो जाएगा और आपकी परेशानी ख़त्म होगी कि हमने कपड़े इस्त्री करने हैं। स्पिनर से निकालते सारी जो है ना आप अपने कपड़े जो है उन्हें प्रेस कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की टिप्स आपको अच्छी लगी होंगी। थोड़ी सी भी अगर आपको कोई बात अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, प्यारा सा कमेंट दें कि आपको कैसी लगी मेरी टिप्स। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।